डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 50 साल के करीब है और मैं यहाँ पर एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरा सारा दिन काम काज में ही निकल जाता है और शाम के वक्त मैं फ्री होता हूँ। शाम के वक्त मैंने रूटीन बना ली है कि मैं अपने ऑफिस के पास एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरी उम्र के कई लोग मिल जाते हैं और मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी कर रखी है। और वैसे भी वहाँ पर जाकर मेरा काफ़ी मन लग जाता है क्योंकि वो इसी तरह के किस्से सुनाते रहते हैं। उनमें से एक मनोज जो मुझे पुलिस स्टेशन के किस्से सुनाता रहता है। उनके पास कई नए नए केस आए होते हैं और मैं उसे सुनने के लिए वहाँ गया ही रहता हूँ। हर रोज़ कोई नया किस्सा, हर रोज़ कोई नया झगड़ा। मुझे वहाँ से काफ़ी जानकारी भी मिल जाती है क्योंकि मैं वैसे भी इसी तरह के प्रोग्राम देखता हूँ। मुझे सीआईडी देखना काफ़ी पसंद है, शायद यही मेरा शौक़ है। यही कारण हो सकता है कि मैं पुलिस स्टेशन काफ़ी गया रहता हूँ। वहाँ पर दोस्त बनाने के कारण मेरा ज़्यादा समय वहीं पर बीतता है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जान पहचान वालों से भी दूर जाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ पिछली सर्दियों में मेरे साथ हुआ। जब मैं शाम के वक्त पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो वहां पर मनोज बैठा हुआ था। मनोज मेरे साथ बात कर रहा था कि वहां पर एक लाश आई है जो किसी अघोरी की है। पता नहीं शमशान घाट के पास वो मरा हुआ मिला। अभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उससे पता चलेगा कि वो कैसे मरा। मुझे भी इस बात में काफ़ी रुचि हो रही थी और मैं भी उसे दनादन सवाल दिए जा रहा था। मैं उससे हर चीज़ पूछ रहा था। मुझे अघोरियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मनोज मुझे इस बारे में भी बताता जा रहा था। उसका कहना था कि उनके पास अघोरियों के केस बहुत ही कम आते हैं। अघोरी ज़्यादातर एक दूसरे को खुद ही जलाते हैं और उनका केस पुलिस स्टेशन में कभी नहीं पहुंचता। वो तो मरे हुए ही होते हैं और कहीं गायब ही होते हैं। उनका तो वोटर लिस्ट से भी नाम काट दिया जाता है और उनका कोई आधार कार्ड नहीं बनता। वो मृतक घोषित हो चुके होते हैं। शायद यही कारण है कि पुलिस स्टेशन में उनके कम ही केस आते हैं। लेकिन इस बार सड़क पर उसकी लाश मिली थी तो उन्हें इस केस को सुलझाना था। क्या वो अपने आप मरा था या किसी ने उसका कत्ल किया था? मुझे इस बात में अब और ज़्यादा रुचि बढ़ गई थी। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी अघोरियों के बारे में, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सुनने को मिला था। मैं 2 दिनों तक उससे पूछता रहा कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन 2 दिन बाद रिपोर्ट में बिल्कुल साफ था कि वो दिल का दौरा पड़ने के कारण मरा था। वहाँ पर सब इसी बारे में बात कर रहे थे। पहले तो सबको लग रहा था कि किसी ने मारकर उसे फेंका होगा, लेकिन अब बात साफ हो गई थी। आज ही शाम को उसे जलाना था और मनोज मुझे कह रहा था कि हमारे साथ चलो, शमशान घाट में उसे जलाकर आएंगे और आते वक्त बातें भी करेंगे। आज हमारा पहले से ही घूमने का प्रोग्राम था, लेकिन उसी बीच ये लाश आ चुकी थी। मैंने भी उससे कह दिया, चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का काम होगा, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर जा आता हूँ। वक्त शाम का हो चुका था और अब हमें उसे वहां जाकर जलाना था। अघोरी की लाश को उस शमशान घाट में ले जाया गया और वहां उसे जलाया गया। जब उसे जलाया जा रहा था तो मुझे भी अजीब तरह की नीली रोशनी नजर आ रही थी। सब यही कह रहे थे शायद इसने कुछ खाया पिया होगा जिस कारण इस तरह की रोशनी निकल रही है। मनोज मुझे बता रहा था कि कभी कभी हम कुछ अजीब खा लेते हैं या शराब ज़्यादा पी लेते हैं जिस कारण इस तरह की रोशनी निकलती है। जब भी किसी लाश को जलाया जाता है, उसने जैसा खाना खाया होता है या उसके ऊपर जैसी लकड़ियां रखी होती है, उससे आग का पता चलता है। लेकिन सच में उसने इतनी ज़्यादा नीली रोशनी कभी नहीं देखी थी।
वो भी थोड़ा सा हैरान था, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। थोड़ी देर आग जलने के बाद अब हमें वापस आना था, हमें घूमना भी था, लेकिन हम दोनों ही जैसे पीछे को मुड़े, हमने देखा बाकी सब वहां से जा चुके थे। कोई भी उसे जानने वाला वहां नहीं आया था। हमने पहले सबको बताया था, लेकिन अब पुलिस वाले भी वहां से जा चुके थे। अब हम सिर्फ 2 ही बचे थे और हम भी वापस आ रहे थे। लेकिन मनोज मुझसे थोड़ा सा आगे निकल चुका था और उसने कहा था कि मैं बाइक उठाता हूं, तुम पीछे से आओ। लेकिन तभी मैंने पीछे से आवाज सुनी, कोई मुझे बुला रहा था, जैसे मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। पहले तो मैं पीछे मुड़ा नहीं, क्योंकि ये आवाज काफी हल्की थी और मुझे लगा शायद कहीं और से आ रही होगी। लेकिन बाद में थोड़ी ऊंची आवाज आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये आवाज पास से ही आई थी, लेकिन पीछे मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने काफी दूर तक देखने की कोशिश की, मुझे कोई नजर नहीं आया। उसके बाद मुझे आगे से आवाज पड़ी। ये आवाज मनोज की थी, जल्दी आजा, बाइक स्टार्ट है, जल्दी निकलते हैं। लेकिन मैंने उसके पास जाकर भी यही कहा कि मुझे पीछे से भी आवाज सुनाई दी है। मनोज ने इसे इग्नोर कर दिया और मैं उसकी बाइक के पीछे बैठा और हम निकल गए। उसके बाद हमने पार्टी की, क्योंकि मनोज पर एक पार्टी उधार थी। उसका इंक्रीमेंट लग गया था और काफी समय से उसने पार्टी नहीं दी थी। आज हमने खास दिन बनाया था और आज हमने पार्टी की और उसने काफी कुछ खिलाया। लेकिन अगला दिन काफी अजीब था। जब सुबह मैं उठा तो मेरी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पहले तो मुझे कुछ उल्टियां आईं, उसके बाद मेरी सेहत ज्यादा बिगड़ने लगी। मुझे बुखार हो चुका था। मुझे उस दिन काम से भी छुट्टी लेनी पड़ी। वैसे मैं ज्यादातर काम से छुट्टी नहीं लेता और हमेशा ही काम पर जाता हूँ। मेरी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन आज सच में मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि कल हमने ऐसा ही खाना खाया होगा। शायद खराब खाना खाने के कारण मेरा पेट खराब हो चुका है। लेकिन जब मैंने मनोज को कॉल लगाई तो मनोज बिल्कुल ठीक था। मैंने मनोज को बताया कि मेरा भी पेट दुख रहा है और मुझे बहुत उल्टियां आ रही हैं, लेकिन मनोज को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। तब मुझे लगा कि शायद मैंने ही कोई गलती की होगी। लेकिन उसके 2 दिन बाद तक मेरी सेहत बिगड़ती गई। मैं डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन जैसे मेरा कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। मैं ठीक बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी सेहत खराब होती गई। मुझे कई इंजेक्शन भी लगे, लेकिन मेरी सेहत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे सारे टेस्ट करवाए गए, उसमें कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी कह रहे थे कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है। मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा पेट हमेशा दुखता रहता। मेरा सर भी अब दुखने लगा था। मुझे बार बार उल्टियां आती। मेरी सेहत कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि खाना जो भी मैं खाता था वो बाहर निकल जाता था, कुछ भी बचता नहीं था। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? काफी दिनों तक मेरी सेहत ठीक हो ही नहीं पाई। लेकिन एक दिन घर में मनोज आया। मनोज काफी परेशान था, क्योंकि उसके मन में किसी ने वहम डाल दिया था। मनोज मेरे पास आया और बोलने लगा, उस दिन तुझे सच में आवाज सुनाई दी थी? किसी ने तुझे आवाज लगाई थी? मैंने उससे कहा कि सच में मुझे 2 बार आवाज सुनाई दी। एक बार बहुत ही कम थी, मुझे लगा कहीं और से आई होगी, लेकिन एक बार तो मेरा पूरा का पूरा नाम लिया गया था। सच में किसी ने आवाज लगाई थी। उसके बाद मनोज भी परेशान था। तब मनोज ने बताना शुरू किया कि उसे कई लोगों ने बताया है कि जब भी किसी अघोरी को जलाया जाता है तो वो पीछे से आवाजें लगाता है। हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, वरना उसकी आत्मा हमारे साथ ही आ जाती है और हमें बहुत परेशान करती है। और कहते हैं अगर हम उसका निपटारा ना करें तो वो आत्मा जिसको आवाज लगाई होती है उसे अपने साथ ही ले जाती है। उसे कई लोगों ने बताया था कि सच में कई लोग इसी तरह से मर चुके थे। मुझे भी वहम होने लगा था, लेकिन घर में कोई इस बात को नहीं मान रहा था। लेकिन मुझे मनोज पर यकीन था। मनोज ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता,
लेकिन मेरी सेहत देखकर वो भी डरने लगा था। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और मुझे ठीक देखना चाहता था। उसके बाद मनोज मुझे एक पंडित के पास ले गया। पंडित भी इस बात को देखकर काफ़ी हैरान था कि मेरी सेहत कितनी बिगड़ चुकी थी। मैं उस पंडित के पास पहले भी जा चुका था, लेकिन बाद में मैंने ये वहम सोचकर उसके पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन पंडित ने एक पूजा करवाई और उसके बाद कहा, तुम्हें उस शमशान घाट में दोबारा जाना होगा और वहां पर रात के 8 बजे पूजा करनी होगी। तुम्हारे साथ कोई नहीं आ सकता, लेकिन भरोसा करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस पंडित के बताए अनुसार ही मैंने कई चीजें ली। ये दिन सोमवार का था। ये दिन भगवान शिव का था। मैंने वहां पर छोटा सा शिवलिंग रखा और उसकी पूजा करने लगा। उसी के साथ वहां पर बहुत सारी विभूत पड़ी थी। उस विभूत को मैंने माथे पर लगा लिया। जैसा कि उस पंडित ने बताया था, ये सब करने के बाद सीधा घर को आ जाना। दोबारा गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और मैं घर को निकलने लगा। सच में पीछे से मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी और मैं तेजी से आगे को बढ़ने लगा। उसके बाद दोबारा मुझे ऊंची आवाज सुनाई दी। किसी ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन इस बार मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। मैं सीधा ही घर को आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में पीछे से मुझे कोई आवाज लगा रहा हो, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसके 2 दिन बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अगले दिन ही मुझे तो उल्टियां आना बंद हो गई थी और 2 दिन बाद तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब मुझे भी इन बातों पर यकीन होने लगा था और मनोज भी इस बात को मान गया था कि अघोरियों में कुछ तो शक्ति होती है जिससे हमें बचकर रहना चाहिए। मैं आज भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि जब भी हमें शमशान घाट जाना चाहिए तो हमें वापिस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।